ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल होता है कि क्या शरीर पर टैटू होने से सरकारी नौकरी का चांस खत्म हो जाता है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला सुनाया है। 2 सीआरपीएफ अधिकारियों की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हर एस्पिरेंट को जाननी चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट का फैसला क्या था, गृह मंत्रालय के टैटू को लेकर नियम क्या हैं और क्या बाद में टैटू हटवा लेने से आपको छूट मिल सकती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले संक्षेप में समझते हैं कि मामला क्या था। सीआरपीएफ में तैनात 2 इंस्पेक्टर ने साल 2023 में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए एक डिपार्टमेंटल परीक्षा दी थी। दोनों ने लिखित परीक्षा पास की, फिजिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया, लेकिन अब अगस्त 2024 में उनका मेडिकल टेस्ट और रिव्यू मेडिकल टेस्ट हुआ तो उन्हें अनफिट घोषित कर दिया गया। वजह थी उनके दाहिने हाथ के अग्रभाग यानी कि राइट फोरआर्म पर बने टैटू। उम्मीदवारों ने दलील दी कि सर्विस के दौरान यह टैटू कभी समस्या नहीं बना और मेडिकल में अनफिट होने के तुरंत बाद उन्होंने सर्जरी कराकर टैटू हटवा भी दिया। उन्होंने कोर्ट से राहत मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। इस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 ऐसी कानूनी बातें कही जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहला, आवेदन की आखिरी तारीख ही तय करती है योग्यता। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी उम्मीदवार की योग्यता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर ही देखी जाती है। अगर उस तारीख को आपके शरीर पर नियमों के खिलाफ टैटू था तो आप अयोग्य हैं। दूसरा, बाद में टैटू हटाना मान्य नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाद में सर्जरी कराकर टैटू हटवा लेना आपकी पिछली अयोग्यता को खत्म नहीं कर सकता। कानूनन आपको इसके लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। तीसरा, नियमों से अनभिज्ञता का बहाना नहीं चलेगा। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि आप एक अनुशासित बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं या पहले से उसका हिस्सा हैं, तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आपको गृह मंत्रालय की संशोधित मेडिकल गाइडलाइंस का पता नहीं था। तो अब सवाल आता है कि आखिर गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस टैटू को लेकर कहती क्या हैं? क्या टैटू पर पूरी तरह से बैन है? तो इसका जवाब है नहीं। टैटू पर पूरी तरह से बैन नहीं है, लेकिन इसके लिए बेहद सख्त नियम हैं। पहला, लोकेशन यानी कि स्थान। टैटू केवल शरीर के पारंपरिक स्थानों पर ही हो सकता है, जैसे कि बाएं हाथ का निचला हिस्सा यानी कि लेफ्ट फोरआर्म। ऐसा इसलिए क्योंकि बायां हाथ नॉन सैल्यूटिंग आर्म होता है, दाहिना हाथ यानी कि राइट फोरआर्म सैल्यूट करने वाला हाथ होता है, इसलिए इस पर टैटू की पूरी तरह मनाही है। इसके अलावा हाथ के पिछले हिस्से पर भी यह मान्य हो सकता है। दूसरा, कंटेंट यानी कि सामग्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए केवल धार्मिक प्रतीक, भगवान के चित्र या नाम, जैसा कि भारतीय सेना में भी मान्य है, को ही अनुमति दी जाती है। तीसरा, साइज यानी आकार। टैटू का आकार उस विशेष अंग जैसे कोहनी या हाथ के कुल आकार के 1/4 यानी कि 1/4 से कम होना चाहिए। अब इस पूरे फैसले से हमारे एस्पिरेंट्स को क्या सीख मिलती है? अगर आप सिविलियन जॉब्स जैसे कि बैंकिंग, रेलवे या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहां टैटू को लेकर नियम काफी लचीले होते हैं। लेकिन अगर आपका सपना सीएपीएफ जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस या भारतीय सेना में जाने का है तो टैटू आपके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपके शरीर पर विशेषकर दाहिने हाथ पर कोई टैटू है तो नोटिफिकेशन आने या फॉर्म भरने से पहले ही उसे किसी अच्छे डॉक्टर से लेजर सर्जरी के जरिए साफ करवा लेना ही बेहतर है। उम्मीद है कि यह एजुकेशनल जानकारी आपको आपके करियर में सही दिशा देने में मदद करेगी। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो डिफेंस या सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। आपका इस जानकारी पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।